बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान आया। इस बार MIS के तहत नहीं बढ़ेगा सेब खरीद का MSP। जगत सिंह नेगी ने खराब आर्थिक स्थिति का हवाला दिया है। केंद्र की स्कीम है लेकिन नहीं मिल रहा कोई भी सहयोग। RDG GST मुआवजा भी रोका है। इसके साथ ही MIS के तहत खरीद में कोई कैंपिंग नहीं लगाई गई है। बीजेपी इस मामले में अफवाह फैला रही है, ये जगत सिंह नेगी कहते नजर आए। तो बता दें कि जगत सिंह नेगी का बयान आया। उनकी ओर से कहा गया है कि MES के तहत खरीद में कोई कैंपिंग नहीं लगाई गई है। बीजेपी इस मामले में अफवाह फैला रही है, तो बीजेपी पर निशाना साधते हुए जगत सिंह नेगी नजर आए हैं। कहा कि इस बार MES के तहत सेब खरीद का MSP नहीं बढ़ेगा। जगत सिंह नेगी ने खराब आर्थिक स्थिति का हवाला दिया है। केंद्र की स्कीम है लेकिन कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा, ये कहते हुए भी नजर आए। तो वहीं RDG GST मुआवजा भी रोका है। MES के तहत खरीद में कोई कैंपिंग नहीं लगाई गई है। बीजेपी इस मामले में अफवाह फैला रही है। तो जगत सिंह नेगी की ओर से बयान जारी किया गया है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, उन्होंने कहा कि इस बार MES के तहत सेब खरीद का MSP नहीं बढ़ेगा। जगत सिंह नेगी ने खराब आर्थिक स्थिति का हवाला दिया है। केंद्र सरकार पर और साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि बीजेपी सिर्फ भ्रम फैला रही है। केंद्र की स्कीम है लेकिन अभी तक कोई भी सहयोग नहीं मिला है। RDG GST मुआवजा भी रोका गया है। MES के तहत खरीद में कोई कैंपिंग नहीं लगाई गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बागवानी मंत्री की ओर से कहा गया है कि इस बार MES के तहत सेब खरीद का जो MSP है वो नहीं बढ़ेगा। खराब आर्थिक स्थिति का उन्होंने हवाला दिया है। क्या अपडेट है मामले पर? बिल्कुल, देखिए, बीते कल कैबिनेट में भी इस पूरे विषय को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि MIS यानी मंडी मध्यस्थता योजना, इसके तहत जो खराब सेब होता है या जिसकी साइज जो है वो नहीं बन पाता है या ओलावृष्टि से वो प्रभावित हो जाता है, उस सेब को न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर सरकार की तरफ से खरीदा जाता है और इसमें HPMC हिंदभैट जो है ये सेब की खरीद करते हैं। लेकिन इस बार भी सेब की खरीद होगी जिस तरह से पूर्व सालों में सेब की खरीद की जाती है, और बाकी भी जो MIS के तहत बाकी जो फल फ्रूट्स हैं उनकी भी खरीद होगी। लेकिन इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके पीछे खराब आर्थिक स्थिति का हवाला दिया गया है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी, जिनके पास बागवानी विभाग है, उन्होंने कहा कि ये स्कीम वैसे केंद्र सरकार की है, उसमें केंद्र सरकार भी जो है वो मदद करती थी, वित्तीय मदद, और हिमाचल सरकार का भी उसमें शेयर होता है। लेकिन केंद्र सरकार अब इस MIS के तहत कोई भी फंडिंग नहीं कर रही है। इस वजह से हिमाचल सरकार अभी इस स्थिति में नहीं है कि MIS के तहत जो न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर सेब खरीद की जाती है वो खरीद कर सके। उन्होंने आरोप भी लगाया कि पहले भी RDG हमारी खत्म कर दी गई, GST मुआवजा भी रोका गया है, वो भी खत्म हो चुका है। तो बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन कुछ चर्चाएं जो है बागवानों के बीच में चल रही थी कि जो MIS के तहत इस बार सेब खरीद होगी उसकी कैपिंग की जाएगी, यानी 30 किलो की कैपिंग की जानी है। उसको लेकर बागवानी मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये केवल विपक्ष की तरफ से अफवाह फैलाई जा रही है। हम किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं कर रहे हैं। जितना सेब जिस बागवान का होगा वो खरीदा जाएगा, लेकिन उन्हें मोबाइल ऐप जो इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है उसमें रजिस्ट्रेशन करना जरूरी रहेगा ताकि पारदर्शिता बरती जा सके। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो MIS के तहत सेब खरीद होनी है, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी का सेब होता है वो मंडियों में बिकता है, वो बाहर भी जाता है। लेकिन जो सेब थोड़ा साइज में कम हो या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, उसको जो है वो सरकार की तरफ से खरीदा जाता है। तो वो इस बार खरीदा जाएगा, लेकिन उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य वही मिलेगा जो बीते साल का मिला है। इस बार उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए।